और पंजाब के वैक्सीन घोटाले को लेकर अब श्रोमणी अकाली दल ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। श्रोमणी अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के घर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। श्रोमणी अकाली दल के महासचिव डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और विपक्ष का आरोप यह है कि पंजाब सरकार वैक्सीन बेचकर मुनाफा कमा रही है। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, इस खबर ने भी भूचाल ला दिया है। एक तरफ हमारा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर माहौल बन रहा है, पक्ष और विपक्ष आपस में टकरा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या यह सही है? दूसरा यह कि कोई एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बन पा रही है वैक्सीन पर, वैक्सीनेशन ड्राइव पर? ये कई अहम सवाल हैं और खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। रोहित चहल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। रोहित जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। सर, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही मेरी सहयोगी पल्लवी झा दिल्ली से मौजूद हैं और विशाल एंग्रिश चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विशाल, आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि मामला बड़ा होता जा रहा है। अब सुखबीर सिंह बादल धरना देने जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि हमसे केंद्र से सस्ती वैक्सीन खरीदी गई, प्राइवेट अस्पतालों को राज्य सरकार ने महंगी बेची और वो लोगों को और महंगी लगा रहे हैं, क्या है ये मामला? देखिए, 2 दिन पहले ही जो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल राज्य सरकार के ऊपर गंभीर इल्जाम भी लगा दिए थे कि किस तरह की हेराफेरी इस समय वैक्सीनेशन को लेके की जा रही है। तो वहीं पर कल जिस तरह से बलबीर सिद्धू ने भी कहा कि 42,000 जो डोजेज थी हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों को भेजी थी और इसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया था हेल्थ डायरेक्टर की ओर से कि जो सीएमओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनको जारी किया गया था कि आप मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनको जारी किया गया था कि आप हॉस्पिटलों में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें जो वैक्सीनेशन का प्रबंध कीजिए। और 42,000 जो डोजेज थी वो भेज दी गई थी क्योंकि राज्य सरकार को 400 रुपये पर डोज के हिसाब से जो वैक्सीनेशन है वो मंगवाई जा रही थी और 1,060 रुपये के हिसाब से आगे प्राइवेट हॉस्पिटलों को भेजी जा रही थी। और 1600 से लेके 1700 रुपये के बीच जो पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो वैक्सीनेशन कर रहे थे। और कुल मिलाकर यदि कहा जाए कि एक परिवार को जो खर्चा आ रहा था वो 5 से 9,000 के बीच आ रहा था और मनमाने जो रेट थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल ले रहे थे। और जब ये हड़कंप मचा पंजाब गवर्नमेंट के बीच तो मुख्यमंत्री ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करने के बाद सारे का सारा जो मामला था, जो हाथ थे वो पीछे खींच लिए गए और ये कहा गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को गवर्नमेंट के थ्रू वैक्सीनेशन भेजी गई है उसको हम वापस लेते हैं। लेकिन वहीं पर श्रोमणी अकाली दल ने इसको जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया क्योंकि 6 महीने के बाद राज्य में चुनाव भी है और किसी भी तरह से कोई भी पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती और इसके लिए राज्य सरकार ने उसको वापस लेने का ऐलान कर दिया। तो तुरंत श्रोमणी अकाली दल ने धरना देने का ऐलान कर दिया कि बलबीर सिंह सिद्धू के घर के बाहर 2 घंटे का धरना दिया जाएगा क्योंकि इससे पहले भी कई अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं और ये सबसे बड़ा मामला सामने आया कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन की हेराफेरी की गई और किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों को इस कोविड के दौरान भी जब गरीब लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लग रही है तो पैसे वालों को वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है और वो भी प्रॉफिट के माध्यम से। तो ये सारे का सारा मामला अब राजनीति एक तूल भी पकड़ता जा रहा है और इसके ऊपर राजनीति भी अब गरमाने लगी है। बेशक सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल इसमें कूदा और उसके बाद आम आदमी पार्टी कूद गई, फिर बीजेपी भी कूद गई और अब एक बड़ा मसला बन गया है ये। ठीक है विशाल, आप अपनी नजर बनाए रखिए, मैं लौट रही हूं। देखिए किस तरीके से पंजाब में एक अलग ही बवाल शुरू हो गया है और श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार घोटाला कर रही है वैक्सीन को लेकर। मैं लौट रही हूं आपके पास। पल्लवी, अब आपके पास आती हूं। पल्लवी, आप देखिए कि हम लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जल्द वैक्सीन मिल जाए, लेकिन इन सब के बीच एक खबरें कि राजस्थान में वैक्सीन बर्बाद हो रही है, पंजाब में वैक्सीन के नाम पर घोटाला हो रहा है और एक सर्टिफिकेट की राजनीति अलग से शुरू हो गई है। ये सब क्या हो रहा है पल्लवी?
देखिए, जाहिर तौर पर यह प्रश्न जो है वो बहुत माकूल प्रश्न है, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है कि हम दूसरी लहर से ही अभी निपट रहे हैं और तीसरी लहर के संकेत हैं कि तीसरी लहर आएगी, और अगर आज से सचेत नहीं हुए तो ये तीसरी लहर बहुत भयावह भी हो सकती है। और इसीलिए जरूरी है कि तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर जो वैक्सीन ड्राइव है उसको और गति दे और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोगों तक मुहैया कराए जाए, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। लेकिन देखिए, इसके बजाय राजनीति हो रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें विपनेश, तो देखिए दिल्ली में स्थिति आज ये है कि आप अगर प्राइवेट सेंटर्स पे जाते हैं तो आपको वहां बेशक वैक्सीन मिल जाएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के अपने जो सेंटर्स है वहां पर वैक्सीन अभी भी उस अनुपात में देखें तो नहीं मिल रही है। यानी अगर फ्री में कोई लगाना चाहता है, जो गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो वैक्सीन लगाना चाहता है, उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। और जिनके पास पैसा है, हालांकि अभी भी उनको भी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन काफी दाम चुकाना पड़ रहा है। अभी हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन मौजूद है, लेकिन उनके प्राइसेस में काफी वेरिएशन भी हमें दिखता है। कहीं 1800 में मिल रहा है, कभी 600 में कहीं मिल रहा है, कहीं 1200 में मिल रहा है, तो कहीं 1500 में मिल रहा है। तो ये डिफरेंस हमें काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। प्लस वैक्सीन नहीं है। जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड है और उस डिमांड को फुलफिल करने में वक्त लगता है और धीरे धीरे ये फुलफिल होगा। लेकिन इसमें जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो वैक्सीन नहीं मुहैया करा रही है। वहीं केंद्र सरकार ये कह रही है कि 24 करोड़ डोजेज जो है अभी तक उन्होंने फ्री दिया है स्टेट को, और 1.5 करोड़ से ज्यादा जो डोज है वो अभी भी स्टेट के पास मौजूद है, यानी अलग अलग स्टेट्स के पास मौजूद है। लेकिन दिल्ली सरकार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो प्राइवेट पार्टीज को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है बजाय जो गवर्नमेंट्स है उनको, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं और उनको उस हिसाब से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जबकि अभी और भी वैक्सीन अभी आनी है, स्पुतनिक को आना है, हालांकि उसके प्रोडक्शन की बात उसको बढ़ाया गया है। 6 कंपनीज हैं जो कि स्पुतनिक को बढ़ाएंगी। आने वाले समय में मॉडर्ना, फाइजर भी आएगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। और अगर कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है अभी से ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बाकी प्राइवेट पार्टीज में, तो जाहिर तौर पर जो अभी हम देख रहे हैं कियोस्क का सिचुएशन और वो और भी ज्यादा गंभीर होता जाएगा। और अगर ये जो माहौल है शहरों में रहा तो आप अंदाजा लगाइए गांव में क्या हाल होगा। गांव में तो लोग जो है एक तो पहले उनके पास उतनी जागरूकता नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जहां लोग वैक्सीन लगाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको डील करने के लिए तमाम सरकारों को एकजुट होने की जरूरत है। और तब इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास उस वक्त जो है वैक्सीन उतनी उपलब्ध नहीं है। तो अगर जिस तरीके से उपलब्धता बढ़ती है तो इस तरीके से आप ऐसे कोशिश करें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का इस तरीके का कोऑर्डिनेशन। पल्लवी, ये तो हम भी चाहते हैं, तो डे वन से ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है। मैं राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एमसी मिश्रा सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन ड्राइव अब राजनीति की भेंट चढ़ती जा रही है। ऐसे कैसे लगेगी सभी को वैक्सीन? नहीं विपनेश, वैक्सीन लगना तो शुरू हो गई है और काफी सुचारू रूप से चल रहा है टीकाकरण का अभियान। पल्लवी की बात ठीक है कि अगर दिल्ली सरकार के केंद्रों पर वैक्सीन नहीं है तो दिल्ली सरकार को इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सुचारू रूप से शुरू हो गया है। जैसा कल की मैं आपको पिछले एक दिन का बताऊं तो करीब लगभग 400 लोगों को हमने 18 से 45 वर्ष का लगाया। ग्रेटर नोएडा में एक शारदा हॉस्पिटल है वहां पे, और हमारे एक टीम बाहर भी गई जो एक स्कूल में लगा के आए हैं वो उसी एज ग्रुप में। तो वैक्सीन का, और उन्होंने अपने आप प्रोक्योर किए डायरेक्टली वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से। और ये सभी प्राइवेट सेक्टर के जो चिकित्सालय हैं या जो भी टीकाकरण केंद्र जो रिकॉग्नाइज्ड हैं राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, वहीं पे हो सकता है अभी ये टीकाकरण अभियान। और उसमें कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, बिना उसके नहीं हो सकता। उसमें जब लिस्ट जाएगी वो डीए उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद फिर ये टीकाकरण होता है। ऐसे मनमाने से नहीं होता है। तो इसमें बिल्कुल अगर गवर्नमेंट के लेवल पे कहीं पे राज्य सरकारों में कुछ दिक्कत है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं सर बनाई जा रही है? नहीं, नीति तो बन गई है, राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी है, कुछ केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली है।
एक पॉलिसी, एक राष्ट्रीय नीति जिसका सब पालन करें। आप देखिए कि हर राज्य में अपना ही एक अलग इशू है वैक्सीन को लेकर। इसको सुचारू करना आई थिंक केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है और राज्य सरकारों का भी बनता है। और जो वेस्टेज की बातें आ रही हैं ये भी नहीं अब होनी चाहिए। और अच्छी बात ये है जैसे जिस वैक्सीन केंद्र से मैं जुड़ा हूं उसमें कोई वेस्टेज अब नहीं हो रही है, क्यों उसमें काफी हम सतर्कता बरत रहे हैं उसको, और लोगों का इंतजार कर लेते हैं जिससे वैक्सीन की डोजेज खराब ना हो। तो ये मेरे ख्याल से सबका दायित्व है इसमें, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को और अच्छा सामंजस्य बैठाना चाहिए जिससे आरोप प्रत्यारोप बंद हो और जो काम है वो सुचारू रूप से चले टीकाकरण का। क्योंकि टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस अवस्था में जब हमारा संक्रमण कम हो रहा है, और अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो ये टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सितंबर तक कम से कम हम 50% अपनी जनसंख्या को टीकाकरण के दायरे में ले आए। ये इसका प्रयत्न चाहिए। और मैं समझता हूँ ये इस दिशा में जो अगर हम विश्वास करें जो डॉक्टर पॉल ने कहा है या डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है या डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग काफी आशावान है कि जुलाई से लगभग 15 करोड़ डोजेज महीने की अगर मिल जाएंगी और पूरे देश में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा राज्यों को, तो ये टीकाकरण अभियान अपनी पटरी पे आ जाएगा। अभी भी थोड़े से हिकअप्स हैं इसमें, और ये बिल्कुल एग्रीएबल है ये बात। उतना स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं जितना लोग प्रयत्न कर रहे हैं अभी क्योंकि कम है प्राइवेट सेक्टर में भी जो वैक्सीन की आपकी एक बात सच है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, सर्टिफिकेट की राजनीति शुरू हो गई है। हम अपनी फोटो चिपकाएंगे, पीएम की नहीं चिपकाएंगे। पंजाब में एक अलग ही मुद्दा हो गया, राज्य सरकार पर आरोप लग गया कि हमसे सस्ती खरीदते हैं, प्राइवेट अस्पताल को महंगी बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। राजस्थान से खबर है कि वैक्सीन बर्बाद हो रही है। यस डॉक्टर राहुल भार्गव, आपको याद होगा सर, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। एक राष्ट्रीय पॉलिसी की आपने बात की थी शुरुआत में कि अगर ये बन जाए तो फिर बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पहले चरण की बात करें, जब पहले 3 करोड़ लोगों को लगनी थी, फिर उसके दूसरे चरण की बात करें, कितने सुचारू रूप से काम चल रहा था। सारे स्टेट में वैक्सीन मिल रही थी, अपॉइंटमेंट मिल रही थी, वेस्टेज की जरूर प्रॉब्लम थी, बट आपको ये कहीं नहीं मिलता था कि प्रॉफिटेरिंग की प्रॉब्लम थी। सरकार 150 रुपए में खरीदती थी और आपको सेंटर तक पहुंचा देती थी। कितना सिंपल था। एक किस स्ट्रैटेजी होती है, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड स्ट्रैटेजी होती है, जिसके माध्यम से हमें चलना चाहिए था। हम जानते हैं कि हमको 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है एक नियमित समय में। हमने वो समय तय किया है क्या? कितने दिन में? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल? हमारे को अगर तीसरी वेव को रोकना है तो 6 महीने के अंदर हमको 70% लोगों को वैक्सीनेट करना है। ये जानना आवश्यक है। जो ये प्रॉफिटेरिंग हो रही है, क्या ये सिर्फ प्रॉफिटेरिंग प्राइवेट अस्पतालों में हो रही है? ये सरकार के लेवल पे भी हो रही है और सेंटर और स्टेट दोनों ही इसके भागीदार हैं। क्यों 150 रुपए की वैक्सीन 400 रुपए में, 600 रुपए में? ये डिफरेंशियल प्राइसिंग है, जब हम जानते हैं देश का व्यवस्था कैसी है। देखिए आपके सामने आ गया, आज पंजाब में उसी प्रॉफिटेरिंग के नाते प्राइवेट में जिसके पास पैसा है उसको लग पा रही है, पर जो गरीब आदमी और जो 8 लाख लोग, कल आप ही ने खबर दिखाई थी विपनेश जी कि किस प्रकार से आनंद विहार पे लोग वापस आने लगे हैं। क्या किसी ने सोचा आनंद विहार पे जो मजदूर आ रहे हैं उनको कौन वैक्सीनेट करेगा? रोजी रोटी उनकी कहां से आएगी? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें रिसर्च का कंपोनेंट तो बहुत पीछे रह गया कि हमारे को क्या पता है कि तीसरा डेल्टा वेरिएंट से हमारी वैक्सीन कितनी कारगर है। और हमने कभी ये सोचा है कि हम पीडियाट्रिक बच्चों को कब तक रहेंगे? क्योंकि अगर आप देखें यूएस हवाले से कि किस प्रकार से एडोलेसेंट बच्चे भी वेंटिलेटर पे गए हैं, तो कहने का मतलब ये है विपनेश जी, हमारे को बहुत सारे हमारे सामने सवाल खड़े हैं। सरकार को सवालों को जवाब देना पड़ेगा। एक बड़ी चुनौती है, भले ही जनसंख्या बड़ी हो, बट अगर इलेक्शन हो सकता है इस देश में तो वैक्सीनेशन भी हो सकता है, सुचारू रूप से हो सकता है, बिना प्रॉफिटेरिंग के हो सकता है और बिना लाइन में खड़े हो सकता है। देखिए चौथा एस्पेक्ट क्या है, आपको अपॉइंटमेंट टाइम लेने के लिए फास्टेस्ट फिंगर है। कोविन में आपके पास स्लॉट खुलते हैं, वो स्लॉट 35 सेकंड 40 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जहां पे पैसा देखिए टीका लग रहा है,